हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल हिंदी 22। तो आज हम साहिर लुधियानवी जी की कविता, जो क्लास 6 में दी हुई कविता है, इसे पढ़ेंगे। तो इस कविता का शीर्षक है साथी हाथ बढ़ाना। जैसे कि हमें शीर्षक से ही पता चल रहा है, साथी अर्थात दोस्त मित्र जो भी एक दूसरे की सहायता करते हैं साथी कहा जाता है। साथी हाथ बढ़ाना, एक दूसरे की मदद करने की बात कही जा रही है। हाथ बढ़ाना अर्थात यहाँ पे साथी हाथ बढ़ाना, साथियों को हाथ बढ़ाना अर्थात एक दूसरे की मदद करने की बात कही जा रही है, एक दूसरे की सहायता करने की बात कही जा रही है। कि साथी, जब भी एक साथी का दूसरे साथी को ज़रूरत पड़े तो हमें हमेशा अपना हाथ, अपनी मदद का हाथ उसकी ओर बढ़ा देनी चाहिए। इन्हीं बातों को इस कविता में बहुत ही सुंदर ढंग से साहिर लुधियानवी जी ने हमारे समक्ष प्रस्तुत की है। तो आइए कविता को हम देख लेते हैं। तो कविता कुछ इस प्रकार से है। साथी हाथ बढ़ाना, एक अकेला थक जाएगा मिलकर बोझ उठाना। साथी हाथ बढ़ाना, तो साहिर लुधियानवी जी ने कहा है कि साथी हाथ बढ़ाना, एक अकेला थक जाएगा मिलकर बोझ उठाना। यहाँ पे कवि कह रहे हैं कि कोई भी काम कोई अकेला व्यक्ति करता है तो वह बहुत ही जल्दी थक जाता है, और इसलिए हमें मिलकर बोझ उठाना चाहिए। हमें कोई भी काम एक दूसरे के साथ मिलकर करना चाहिए। साथी हाथ बढ़ाना, साथी अपनी मदद की हाथ हमेशा आगे बढ़ाते रहे। हम मेहनत मेहनत वालों ने जब भी मिलकर कदम बढ़ाया, सागर ने रास्ता छोड़ा, पर्वत ने सिर झुकाया। तो यहाँ पे इन पंक्तियों में कहा जा रहा है कि हम मेहनत करने वालों ने साथ मिलकर कोई भी कार्य को किया है, तो बड़े-बड़े कार्य जो हैं बहुत ही सरलतापूर्वक, बहुत ही आसानी के साथ वो कार्य संपन्न हुआ है। तो इसी बात को यहाँ पे कहा गया है कि हम मेहनत वालों ने जब भी मिलकर कदम बढ़ाया, सागर ने रास्ता छोड़ा, पर्वत ने सिर झुकाया। जब मेहनत करने वाले लोग एक साथ मिलकर काम करते हैं, अपना कदम बढ़ाते हैं, तो बड़ी से बड़ी कार्य भी बहुत ही सुगमता से, बहुत ही आसानी से, बहुत ही सरलता से वह पूर्ण हो जाती है। सागर ने रास्ता छोड़ा, तो सागर ने रास्ता छोड़ा अर्थात सागर में हमने बांध का निर्माण किया। पर्वत ने सिर झुकाया, पर्वतों को काटकर हमने रास्ते का निर्माण किया। सागर तो हमारे लिए खुद रास्ता नहीं छोड़ सकते, और पर्वत ने सिर झुकाया, पर्वत तो हमें क्या कर सकते हैं, शीश तो नहीं झुका सकते। इसका अर्थ है सागर में हमने अपने लिए रास्ता तैयार किया, हम सभी लोगों ने मिलकर, और पर्वतों को काटकर हमने अपनी सुविधा के लिए सभी ने रास्ता बनाया। फौलादी है सीने अपनी, फौलादी है बाहें, हम चाहे तो चट्टानों में पैदा कर दे राहें। देखो बच्चों, ये क्या कहा गया है कि हमारे जो सीने हैं, हमारी जो बाहें हैं, वो फौलादी हैं, है ना, फौलाद से बनी हुई हैं, अर्थात बहुत ही हम मजबूत हैं। हमारे सीने, हमारे बाहें जो हैं काम करने के लिए हमेशा तत्पर है, बहुत ही मजबूत है। हम चाहें तो चट्टानों में पैदा कर दे राहें। यहाँ पे हमें कवि उत्साहित करते हुए कहते हैं कि हमें प्रेरणा देते हैं कि हम चाहें तो अपने जीवन में कुछ भी कर सकते हैं। हम अगर मेहनत करें, बच्चों आप अगर अच्छे से पढ़ो, अच्छे से तैयारी करो, तो आपका रिज़ल्ट जैसे अच्छा हो सकता है, उसी तरह इस कविता में कहा गया है कि हम चाहें तो चट्टानों में रास्ते तैयार कर सकते हैं, बना सकते हैं। इसी तरह हम अगर अपने मन में दृढ़ता रखें, संकल्प रखें, तो बड़े से बड़ा कार्य भी हम कर सकते हैं। अगर हमारे मन में उस चीज़ को, उस कार्य को करने का जज़्बा हो, तो हम कोई भी कार्य को बहुत ही आसानी से कर सकते हैं। अगर हमारे मन में उस कार्य को करने की ज़िद हो, हमें अपने ऊपर यदि भरोसा हो, तो कोई भी कार्य को हम कर सकते हैं। इसीलिए बच्चों, आप जब पढ़ाई कर रहे हो तो बहुत ही मन लगाकर करना, तब आप बहुत अच्छे रिज़ल्ट कर सकते हो। आगे देखते हैं कविता को। साथ ही हाथ बढ़ाना, मेहनत अपने लेख की रेखा, मेहनत से क्या डरना, कल गैरों की खातिर के और अपनी खातिर करना। तो इन पंक्तियों में
कहा जा रहा है कि मेहनत अपने लेख की रेखा, हमारे हाथ की रेखा में ही लिखा हुआ है मेहनत करना। अतः हमें मेहनत से नहीं घबराना चाहिए, मेहनत से नहीं डरना चाहिए, है ना? जब आप पढ़ाई करते हैं तो आपको कभी भी मेहनत से नहीं डरना चाहिए कि नहीं अभी मैं पढ़ाई नहीं करूँगी, नहीं मैं पढ़ाई नहीं करूँगा। हमें हमेशा मेहनत करते रहना चाहिए। आप लोग को क्या मेहनत करना है? पढ़ाई में मेहनत करना है ना? बहुत ही मन लगाकर, बहुत ही तन्मयता के साथ पढ़ाई करना है, तभी तो आप आगे बढ़ सकते हैं, अपने जीवन के लक्ष्य को प्राप्त कर सकते हैं। कल गैरों की खातिर की आज अपनी खातिर करना। जब देश हमारा गुलाम था, तब हमने दूसरों के लिए कार्य किया। अब हम आज़ाद भारत में निवास करते हैं, अतः हमें अपने लिए मेहनत करनी होगी ताकि हम जीवन में आगे बढ़ सके, कुछ अच्छा कार्य कर सके। अपना दुख भी एक है साथी, अपना सुख भी एक, अपनी मंजिल सच की मंजिल, अपना रास्ता नेक, साथ ही हाथ बढ़ाना। तो इस पंक्ति में कहा गया है कि हमारा सुख दुख जो है साथी, बंधु, हमारा सुख दुख एक है, अपना दुख भी एक है और अपना सुख भी एक है। हमारा सुख दुख जब एक है तो हमें मिलकर अपनी मंजिल को तय करनी चाहिए। अपने रास्ता जब हमारा जो रास्ता है, हमने जो रास्ते तय करने हैं वह सच्चाई का रास्ता है। हम अपनी मंजिल की तरफ बढ़ने के लिए सच्चाई के रास्ते पर चल रहे हैं। अतः साथी आओ हम सब मिलकर कार्य करें, साथ ही हाथ बढ़ाना। साथी जब हमें एक दूसरे की मदद की ज़रूरत पड़े तो साथी तुम अपना हाथ ज़रूर बढ़ाना, साथ ही हाथ बढ़ाना। ये बहुत ही प्रेरणादायक कविता है, बहुत ही सुंदर कविता है। आशा करती हूँ कि आप सभी को समझ में आई होगी। अब थोड़ी सी पंक्ति और भी बची है, उसे हम देख लेते हैं। एक से एक मिले तो कतरा बन जाता है दरिया, एक से एक मिले तो ज़र्रा बन जाता है सहरा, एक से एक मिले तो राई बन सकता है पर्वत, एक से एक मिले तो इंसान बस में कर ले किस्मत, साथ ही हाथ बढ़ाना। तो यहाँ क्या कहा गया, जो एक से एक मिले कतरा मतलब पानी की जो बूंद होती है, एक एक करके जब मिलती है, एकत्र होती है एक साथ, तो क्या होता है, इससे दरिया बन जाता है। मैंने आपसे पहले ही कहा है कि हम चाहें तो कुछ भी कर सकते हैं। अपने मन में यदि दृढ़ संकल्प शक्ति हो तो हम अपने जीवन में कुछ भी कर सकते हैं, आगे बढ़ सकते हैं। ज़रूरत है सिर्फ अपने मन में दृढ़ इच्छा संकल्प रखने की और मेहनत से आप पढ़ाई करते रहें। अवश्य आपका रिजल्ट अच्छा होगा, आपका जीवन बेहतर होगा। इसीलिए हमें क्या चाहिए कि हम बहुत ही ध्यानपूर्वक अपनी पढ़ाई मन लगाकर करें। एक से एक मिले तो ज़रा बन जाता है सहरा। जैसे राई होती है ना, छोटी-छोटी राई होती है, जब एक साथ मिलती है तो क्या होता है, पर्वत का निर्माण होता है। ठीक है? एक से एक मिले तो इंसान बस में कर ले किस्मत। जब इंसान एक साथ आपस में मिलते हैं, है ना? हम अगर मिलजुल कर कार्य करें तो हम अपनी किस्मत को भी बदल सकते हैं, हम किस्मत को भी अपने वश में कर सकते हैं। इसीलिए हमें हमेशा एक दूसरे की मदद करनी चाहिए, अपना हाथ आगे बढ़ाना चाहिए, साथ ही हाथ बढ़ाना। आशा करती हूँ कि आप सभी को ये कविता बहुत ही अच्छी लगी होगी। धन्यवाद।